मुखिया बबलू कुमार ने अपने पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य काफी बारीकी से कराया है और इस प्रोजेक्ट के तहत नाली गली और हर घर में नल जल पहुंचाने का कार्य काफी बारीकी के साथ मुखिया ने करवाया है। साथ ही साथ अगर बात करें जल जीवन हरियाली की तो उसके तहत भी मुखिया के द्वारा इस पंचायत में पेड़ भी लगवाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए मुखिया ने अपने पंचायत को समय समय पर सैनिटाइज भी करवाया है। साथ ही साथ हर एक घर में मास्क और साबुन का वितरण भी किया। वहीं अगर बात कर ले लगातार जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो उसको देखते हुए मुखिया ने अपने पंचायत में स्वास्थ्य शिविर भी लगवाए हैं। आपके पंचायत में या फिर आपके गांव में किस प्रकार से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर तो परिवर्तन बहुत तरह का है, जैसे मतलब रोड बन रही है, नाला वगैरह मतलब सब बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हमने मुखिया जी को देखा कि लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम। अच्छा। जैसे मतलब चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उन सभी को एकजुट में बांधने का काम मुखिया जी ने काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और यह तो मतलब बहुत अच्छी उपलब्धि है। चाहे कोई भी रहे, वो सब में एक मतलब एक जगह सेतु बनकर किसी भी काम को सॉल्व करने का काम इन्होंने किया है। मैं यहाँ तो नहीं रहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद आज आया हूँ तो देखते हैं गांव में बहुत कुछ परिवर्तन सुने मुखिया जी के थ्रू ये सब काम हो रहा है। अच्छा, मुखिया जी के थ्रू आपने परिवर्तन देखा है? देख रहे हैं, मतलब धरातल आप देख लिए? देख रहे हैं। यानी आगे भी प्लानिंग लोगों का है कि नाली बनाना, अथी बनाना, ये सब देख रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा। लेकिन आया हूँ तो देख रहा हूँ, स्थिति को देख करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए चाचा, आपका तो तजुर्बा बहुत मायने रखता है हमारे लिए। इतने आपके उम्र हो चले हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने गांव में बहुत से मुखिया भी आए होंगे। ये बताइए उन सारे मुखिया के मुताबिक इनका काम में क्या आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? और लोगों मुखिया के बनिस्बत इनका कार्यकाल बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। अच्छा। अब आगे क्या होगा ये लोग बताने, मुखिया जी बताएंगे। अच्छा, तो वैचारिक व्यवहारिक में कुछ तो परिवर्तन दिखाई पड़ा होगा? बहुत परिवर्तन देखा है। अच्छा, मतलब मुखिया जी मतलब मिलते जुलते हैं? हाँ, मिलते जुलते हैं, आते हैं तो आने के लोगों से अपना सहयोग मांगते हैं, करते हैं, सब तरह की बातें ठीक है। अच्छा। पुनः फिर भी आशीर्वाद देकर इनको फिर से मुखिया में चयन करेगा तो हम लोग जो छूटा बढ़ा काम है उसको भरपूर और काम करने का काम करेंगे। ऐसे तो दनिया पंचायत में काम बिल्कुल हो चुका है। अच्छा, ये कोरोना जैसे महामारी के दरमियान में, जैसे कि हम लोग सबको पता है कि कोरोना आने से देश ही नहीं संसार में जितने भी सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हो गया या फिर जो है वो हमारा देश भारत हो गया, यहाँ भी बहुत हद तक जो है वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से एक क्षति पहुँचा है। ऐसे महामारी के दरमियान में मुखिया जी ने अपने पंचायत में कैसे लोगों को मदद किया है? देखिए, इस कोरोना महामारी में पूरे देश बेचैन में था। मुखिया जी के निर्देशानुसार जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसको बाहर से लाने में भी बहुत मदद किए। जिसको खाने पीने के लिए ज़रूरत की सामान भी पहुंचाए। सरकार द्वारा साबुन और मास्क भी बांटने का काम किए। अच्छा, ये बताइएगा कि जल जीवन हरियाली के तहत, जैसे जल जीवन हरियाली के तहत किसानों में या फिर जो आपके गांव के जो मजदूर लोग हैं उनको किस तरीके का सहायता मिला है, सहयोग मिला है मुखिया जी से, वो बताइएगा। चूँकि सर देख लीजिए, मुखिया जी जन जीवन हरियाली के तहत गांव में मैं अपने पंचायत में वृक्षारोपण कराकर 100 दिन का गारंटी का काम मजदूरों को देने का काम किया है। मौलिक भत्ता और जो उसका मजदूरी होता है उसको उचित भुगतान कराने का काम किया है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल का जो काम हुआ है, ये एक गांव में एक बदलाव आ गया है और 7 निश्चय से हर घर नल जल और नली गली ये बनने से गांव की एक पहचान बनी है। और उस गांव की देखिए आज पहचान है। गांव का व्यक्ति पहले शहर की ओर जाता था, आज शहर से सब गांव की ओर आना स्टार्ट हो गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का यह 7 निश्चय का ही देन है। कोरोना काल में
जब लॉकडाउन हुई भारत में खास करके, तो हमने लॉकडाउन में तो सबसे पहले जन जीवन हरियाली में 2 काम मैंने किया। लॉकडाउन में जो मजदूर बैठे हुए थे मनरेगा के द्वारा उसे फैन खटाई किया, जिससे उसकी रोजगार मिला। वो कहीं यहाँ रह के वो अपनी फैन की खुदाई करवा के, उसके बाद मैं अपने पंचायत में जन जीवन हरियाली के तहत मैंने 3000 से ऊपर वृक्षारोपण करवाया। और अभी वर्तमान स्थिति में आगे भी इसका वृक्षारोपण का कार्य आज भी मैंने 1000 पेड़ है जो अपने पंचायत में ला के बांटा है, कि ताकि सभी जगह जिनको जहाँ इच्छा हो, जिस व्यक्ति को अपने मन में इच्छा है कि हमें वृक्ष लगाना है, मैंने वृक्ष ला के मैंने दिया है। आज के दिन बहुत सा गांव में जाके वितरण दिया है, वार्ड के द्वारा दिला दिया है, कि ताकि अपने जन जीवन हरियाली के तहत जहाँ इच्छा, जिस व्यक्ति को जहाँ जमीन है, प्रति जमीन है या खाड़ है या सभी जगह अपना वृक्ष लगा ले। और मैं अपने पंचायत में देखिए अभी मेरा मनरेगा के द्वारा 3000 से ऊपर है जो वृक्ष लगवाए। खुद मैट लेकर हाथ में पूरे गांव में, पूरे पंचायत में मैंने सभी को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। और उसी बीच में दनियामा बाजार है, यहाँ बहुत सा गरीब गुरबा का रोजी रोजगार चलता है, सब बंद हो गया। यहाँ खाने पीने के लिए दाने के लिए तरस, मैंने गरीब गुरबा में बहुत तकलीफ हो गई थी। सरकार के द्वारा राशन में 5 किलो फ्री मिल गया, तो किसी को कार्ड न भी थी, तो वैसे व्यक्ति के लिए मैंने गांव का मुख आदमी, किसान हो, बिजनेसमैन हो, वो सब आदमी से किसी न किसी तरह से राशन को उपलब्ध कराया। और मैं उसके बीच में जाकर जिस व्यक्ति को राशन में दिक्कत है, किसी तरह के खाने पीने में दिक्कत है, मैंने उसी तरह से कम 500 व्यक्ति को मैंने इस तरह से मदद की। अच्छा, अब आपसे अंतिम सवाल करेंगे कि आप अपने बारे में जिस तरीके से लोगों के बीच में आपका एक होड़ है, एक पहचान है, आपने एक पहचान बनाया लोगों के बीच में, तो इस पहचान के पीछे जो आपने संघर्ष किया है या जिस तरीके से आप ये पहचान पाया है, उस पहचान के बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा फैमिली बहुत गरीब था। मेरे पापा हैं जो होटल चलाते थे, लेकिन वो बहुत शराब पीते थे। वो कमाते भी थे, तो उनके पीने खाने से हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी। मैं अपने 3 भाई था, 3 भाई में मैं बड़ा भाई हूँ। मैं बड़ा भाई होने के नाते बीच में पढ़ाई को मैंने ब्रेक किया। मैं पापा के साथ, मैं उनके बिजनेस के साथ लगा। और मैं अपने एक भाई है जो हमसे छोटा है, उसे किसी प्रकार अपने बदौलत वो है जो सरकारी जॉब में गया। और जब सरकारी जॉब में गया तो वो भारत सरकार में वो सेना में उसका बहाली हुई और देश सेवा के लिए वो समर्पित हुआ। हम लोग सभी परिवार को सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं राजनीति में भी इसी तरह मैं रोड पर रहते रहा, तो मैं राजनीति में दिलचस्पी में जागा। चलिए भाई, जनहित में हम भी काम करेंगे। मेरा आदत था बचपन से जनहित में काम करते रहना, और जनहित में काम करते रहना बचपन से आदत थी। मैं पंचायत समिति सदस्य बना, और पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद मैंने पब्लिक के बीच में अच्छा कार्य किया। उसके बाद इस दुनिया पंचायत का मुखिया का चुनाव हुआ। मुखिया का चुनाव होने लगा, और बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी का जो अभियान चलाया, उससे हम लोग का परिवार में एक नया विश्वास जगा। शराब जब बंद हुई तो लगता है कि हम लोग के समाज में एक नया उत्थान हुआ, और इससे हम लोग के समाज में एक नए विकास की दौर है जो शुरू हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो शराबबंदी ये 5 साल पहले हुई है, ये 10 साल पहले होती तो हम लोग और कहीं विकास करें। इससे हम लोग का परिवार की बहुत बड़ी क्षति है। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।